आज अपन क्या शुरू करना है अपने को, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन दो तरीके से होती है। पहली होती है कि पूरा फोटो मैनिपुलेशन पोस्टर बनाया जा रहा है। लेट मी शो यू कि भाई हम फोटो मैनिपुलेशन पोस्टर बना रहे हैं। ये पूरा का पूरा ऐसे किताब में से कुछ निकल रहा है, ये निकल रहा है ना, देख रहे हो। अब ये ना एज एन आर्ट बहुत अच्छी लग रही है, एज एन आर्ट कि मुझे अपना एज ए आर्ट पोस्टर बनाना तो चल जाता है। लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में जाऊंगा, जब मैं जॉब के लिए जाऊंगा, कंपनीज के पास जाऊंगा और मैं बोलूँगा मुझे ऐसा कुछ बनाना है, तो वो मौका नहीं देंगे। वो कहेंगे क्यों बनाना है ऐसा। दूसरी मैनिपुलेशन है डिज़ाइनिंग के अंदर जो हम करते हैं, जैसे कि दिस वन, ये अपने आप में एक फ़ोटो मैनिपुलेशन है, ये फ़ोटो मैनिपुलेशन है, ये भी तो मैनिपुलेशन है ना कि हम कहीं की चीज़ कहीं पे लगा रहे हैं, ये भी मैनिपुलेशन है ना। लेकिन ये मैनिपुलेशन कहाँ पे काम आ रही है, ये हमारे कमर्शियल डिज़ाइन में काम आ रही है ना। ये वाली ये सिर्फ हमारा शौक पूरा कर रही है कि हाँ हमें कुछ बनाना है, गाड़ी के ऊपर, जीप के ऊपर फोटो खिंचा के दिखाना है दूसरों को कि हमने जीप पीछे खड़ी है। लेकिन ये वाली हमारे कमर्शियल काम में आ रही है, डिज़ाइनिंग में। ये एक्चुअल में कोई भी चीज़ यहाँ मौजूद है नहीं, बट फिर भी हम एज अ डिज़ाइनिंग में इसको लेकर के आ रहे हैं। मैनिपुलेशन में एक तो लाइट सोर्स होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा टोन मैच कराते हैं। अब टोन मैच कराने के बाद टेक्सचर एक मैच होना चाहिए, जिसके लिए हम हाई पास यूज़ कर सकते थे, नॉइज़ यूज़ कर सकते थे, जो हम नहीं करते। इन्हीं चीज़ों को करेंगे। चलो मैं कुछ करके देखता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि कैसे कर सकते हैं, है ना। और आपको भी थोड़ा सा डर खुल जाएगा कि ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्या बना के देखें, देखो ये बढ़िया लग रहा है ना। ये देखो, अब ये देखो, ये एक फ़ोटो दिख रही है आपको, यहाँ पे भी एक फ़ोटो दिख रही है वाली। बाय लक मैंने भी अपनी एक फ़ोटो ऐसे खिंचवाई थी, तो उस पर कुछ पंगे लेके देखें हैं, क्या कहते हो। हियर इट इज़ दिस वन। अभी एकदम दिमाग में आया, ये देख के दिमाग में आया कि ऐसा कुछ अपन भी ट्राई कर सकते हैं, है ना। देखो बनाने से पहले ना कुछ आपके दिमाग में माइंड रेडी होना चाहिए कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, कितना दिखाना चाह रहा हूँ। बिना माइंड सेटअप के आप सीधा बनाने लग जाओगे तो वो काफ़ी हद तक खराब हो जाती हैं चीज़ें। तो थोड़ा सा माइंड रेडी कर लेंगे हम कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, है ना। मेरे पैर कटे हुए हैं, इस बात का ध्यान रखना है अपने को। तो मैं इमेज भी वैसी चाहिए जिसमें मेरे पैर तक की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। पोस्टर साइज में बनाएं तो सबसे पहले सिलेक्ट सब्जेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट एंड मास्क, सिलेक्ट सब्जेक्ट। चेयर समेत ले लिया जाए या चेयर के अलावा, तो चेयर के अलावा ले लेते हैं ना। और यहाँ पे क्या उंगली रह गई मेरी, हाँ उंगली तो यहाँ पे। एटलीस्ट आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या करनी होती है। वैसे ना मुझे ऐसा चीज़ लेनी चाहिए जिसमें मल्टीपल चीज़ें लगा पाऊँ मैं, ताकि आपको कलर मैच करना समझ पे आए। रिफाइन हेयर पे देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। इधर वाले ये वाला पार्ट भी आ रखा है, ये भी काम करनी है। और थोड़ा सा शिफ्ट एडजस्ट कर लेते हैं। अभी दिखा है, देखो देख रहे हो कितना ख़राब हो जाता है ये रिफाइन हेयर करने के चक्कर में हुआ था ये। ओके सो मेरे को अपना एक कटआउट यहाँ पे मिल गया है, बट मुझे इसके हाथ से मैच कराते हुए भी चीज़ें मैच करा के लानी पड़ेंगी। सो विल सी लेटर। अच्छा ये इतना पार्ट आ गया है। अब मैं देखो, मैं ना यूजुअली मास्क का यूज़ नहीं करता हूँ, मतलब मैं पर्सनली नहीं करता हूँ मास्क का यूज़। मुझे पसंद है इस तरीके से मेन कटआउट पे काम किया जाए, बस इस पे काम किया जाए। मेरा जो मेजर वर्क रहता है इस पर। उसका एक रीज़न है, आगे समझाऊंगा धीरे धीरे। तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, इसको पकड़ के अलग से इसको मैं निकाल ले रहा हूँ। और ऐसे मल्टीपल कॉपी आपको करके काम शुरू करना चाहिए, ताकि आपके मल्टीपल फ़ोटोज़ रहें। सेव कर लेते हैं इसको, डेस्कटॉप पे ही कर लेते हैं ना। भाई जल्दी से कॉन्सेप्ट बताइए कि क्या कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, किसी के दिमाग में। हाँ कुछ लग रहा है कि कैसे कैसे बन सकता है, तो बताओ। एक काम करते हैं, इस तरीके का कुछ बैकग्राउंड एक बार सर्च करके देखते हैं, है ना। लग्जरी काइंड ऑफ बैकग्राउंड या टैग बैकग्राउंड। और एडोबी फायरफ्लाई तो बहुत ट्राई करके देख लिया है, बहुत बकवास रिजल्ट देता है। इसके अलावा हमारे पास एक एआई है जिसका नाम है आइडियोग्राम करके एक है, मिड जर्नी है, आइडियोग्राम है। वहाँ पे हम अपने हिसाब से भी फ़ोटो को काफ़ी अच्छे से निकाल सकते हैं आप। मैं फ़िलहाल बहुत बेसिक चीज़ें ट्राई करके देखता हूँ जो मुझे बन जाती हैं चीज़ें। सो हैकर बैकग्राउंड, दिस काइंड ऑफ बैकग्राउंड वी वांट, है ना। बट ये फ़ोटो में है तो अपने को चाहिए थोड़ा सा रियलिस्टिक सा। एंड चलो आप जो कहो मैं वो लिख के देख लेता हूँ। अभी प्रॉब्लम क्या है, ध्यान दीजिएगा। मेरी है फ़ोटो रियलिस्टिक, तो हमें अनरियलिस्टिक बैकग्राउंड यूज़ नहीं करना है। इस बात का आपको हमसे ध्यान रखना है। ये काफ़ी हद तक ठीक लग रहा है, सही लग रहा है ना। ये देखने में मुझे तो अच्छा लग रहा है। ये कुछ रस्टिक सा, डरावना सा एज अ बैकग्राउंड। ऑनलाइन वाले भी देखो कुछ ना कुछ बताते रहो साथ साथ। ऐसा नहीं है कि बस सर बना रहे हैं तो बना लेंगे अपने हिसाब से कुछ।
ध्यान दीजिएगा कि ये लाइन जो है मेरी पर्सपेक्टिव लाइन, ये लाइन यहाँ नहीं होगी। अगर मुझे चेयर दिखानी है तो ये लाइन कम से कम यहाँ पे आएगी, है ना। आपको कुछ समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसको पकड़ के थोड़ा सा हम ऐसे करेंगे ताकि इसके पीछे दिखाई दे, वरना वो पीछे नहीं दिखेगा। कुछ इस तरीके से रखा जाएगा। अब मुझे लेके आनी है एक, हाँ, एक काइंड ऑफ ऐसी चेयर चाहिए, गेमर्स चेयर लिखूँ, अच्छी क्वालिटी की, है ना। इसी को ट्राई करते हैं, गेमर चेयर। ये कुछ इस तरीके से मुझे रखनी है। राइट, हो गया मैच। ठीक है, इतना रखना है ना अपने को। सो इसको बंद करते हैं और इस चेयर को मुझे लेके आना है, तो सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे लाइट नहीं है तो मुझे खुद से यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे देनी पड़ेगी चेयर को। ठीक, बन गई बात। मेन चीज़ें तो आ गई अपने पास। ये हो गया अपना बैकग्राउंड, ये हो गया अपनी चेयर, एंड काफ़ी हद तक हमारे पास बैकग्राउंड है, चेयर है और हमारा कैरेक्टर भी मौजूद है। तो पहले इन तीन चीज़ों को ही मैच कराते हैं, इन तीनों चीज़ों के साथ ही प्ले करते हैं। और भी कुछ यहाँ पे एलिमेंट ऐड करना है अपने को। एलिमेंट की सबसे मैटर करती हैं चीज़ें, एलिमेंट ही सारी चीज़ें हैं। और कोई एलिमेंट आपको लग रहा है लाने की तो बताओ। जैसे कि मैं जनरेट करके देख लेता हूँ। क्या लाइट इफेक्ट तो कर ही देंगे कुछ यहाँ पे हम। चलो ब्रोकन मिरर लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है, फिर उसके आगे की कमांड बाद में देते हैं। नहीं, वही समझ नहीं पाया। ब्रोकन मिरर नीचे गिरा दिया उसने, ब्रोकन मिरर देख रहे हो। चल जाएगा वैसे तो, ये भी है ना, आगे डेप्थ का भी काम कर रहा है हमारे लिए। यहाँ पे हम लगा सकते हैं जैसे कि, और क्या होता है ना, फिल्म रोल। देखते हैं क्या आता है। वैसे तो बहुत सोच समझ के कमांड देनी पड़ती है, मैं रैंडम कमांड दिए जा रहा हूँ उसको। तो ये ठीक है यहाँ पे। ये चलो इतनी चीज़ों को पहले करके देखते हैं। देखो हमारे पास इक्विपमेंट्स आ गए थोड़े बहुत। एक काम और करता हूँ, बस यहाँ पे मैं एक बार ब्रोकन मिरर फ्लोटिंग इन एयर, दैट्स इट। AI robot in damage condition, human type। मैं बैकग्राउंड भी जनरेट कर सकता हूँ, बट अभी जो फोटोशॉप का जो जनरेटिव फिल है वो इतना एडवांस नहीं है कि आपको एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट दे दे। नहीं आ रहा ना कुछ रोबोट, तो एक काम करते हैं, AI रोबोट लिख देते हैं। ये कुछ दिख रहा है रोबोट जैसा ना। इन कॉर्नर नहीं आ रहा ना सही से। मज़ा आ रहा ना चीज़ें लगाने में। आया कुछ नहीं आया, बकवास। इससे बढ़िया तो वहीं से लेके आएंगे, सही बात है। बट ये ना नकली लग रहा है। मुझे चाहिए फ्रंट फेस। व्हाट आई एम थिंकिंग टू हैव अ रोबो बिहाइंड मी एंड स्टैंडिंग इन अ पोजीशन लाइक अ स्लेव। ये अच्छा लग रहा है, ऐसे ही चाहिए। कौन सा, ये वाला? ये ठीक है यार, छोटा का छोटा है ना, ये ठीक है, रियलिस्टिक सा लग रहा है। इस वाले को तो मैं हटा दूंगा ना, इस वाले की जरूरत है नहीं मुझे। ठीक है ना। ये अब आते, देखो हमारी लेआउटिंग होगी कंप्लीट। अब इसको मैच कराते हैं सारी चीज़ों को। तो एक एक करके टोन, ऑलमोस्ट सबकी टोन ठीक ठाक करनी है अपने को। ठीक है, ब्लू सी टोन करनी है। स्टार्ट फ्रॉम द चेयर। ठीक है, सबसे पहले मुझे चाहिए चेयर की क्वालिटी, जो कि पहले से काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो मुझे यहाँ पे कर्व्स वगैरह पे फ़िलहाल पे फोकस नहीं करना। मैं सीधा इसकी कॉपी करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और मैच कलर पे जा करके क्या कर दूँगा, इसकी टोन मैच करा दूँगा। सीधा सीधा यहाँ पे गए और वाह जी वाह। थोड़ा सा इसको हम फेड करेंगे। एक मिनट, रेड में रखें, ब्लू में लेके चलें? ब्लू में अच्छा।
ब्लू में ठीक है, तो फिर तो मैच हो ही गया पूरा का पूरा ना। या रेड में ही करें? फेड करके देखो और मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बस ऐसा लगे लाइट नहीं पड़ रही ब्लूइश, बस रेड। वही तो कर रहा हूँ, रेड रहने देते हैं, लगे हल्की सी ब्लूज की लाइट पड़ रही है, बस हल्का सा लगना चाहिए कि ब्लू की लाइट पड़ रही है, रेड ही रहने देते हैं इसको हल्का सा। और ठीक है भाई, इतना रखते हैं इसको। वैसे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, मैं डायरेक्ट भी लाइट मारता तो भी ठीक था। बात आती है इसकी, अब पहले रोबोट को लेते हैं हल्का सा, ठीक है। और इस पे भी मुझे बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, देखो काफ़ी हद तक इसकी लाइट ऑलरेडी मैच हो रखी है, तो इसकी भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हल्का सा अपने कैरेक्टर को देखते हैं, इसको ठीक करते हैं। शार्पनेस वगैरह बहुत ख़राब हो रखी है, इन सब चीज़ें डिटेल्स पे सब पे काम करना पड़ेगा अपने को। तो मैं एक अगेन फिर से कॉपी लेता हूँ और पूरी फ़ोटो को पहले क्या करेंगे, शार्प कर लेंगे। और इस वाले से ना हो करके थोड़ा और ट्राई करते हैं। ऑलरेडी एक बार में निकल के आ गया शार्प उसका। ठीक है, काफ़ी हद तक शार्प कर दिया ना। अब इसका थोड़ा कलर मैच करा के देखते हैं फ़ोटो का। पहले इनको बंद करते हैं, क्या करूँ? हाँ, पहले तो मुझे इसको रास्टराइज करना है ना। डोंट फॉरगेट, मैं हर बार कॉपी करके कर रहा हूँ। अब देखो मास्क होता तो दिक्कत चल रही होती यहाँ पे अब तक, तो मास्क वास्क को छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। बहुत ज़्यादा कलर मैच हो गया, तो इसको अपन करेंगे फेड। इतना रखेंगे क्योंकि बाद में हमें इतना ठीक है। अभी ये वाला पार्ट ठीक है ना, इतना ठीक है। और अभी चेयर अटपटी सी लग रही है, हाँ अभी चेयर ठीक है लग रहा है इसी जगह पे रखे हुए। क्या कहते हो बच्चा? ये हो गया यार, कलर मैच हो गए। कलर से ज़्यादा मैच नहीं कराने। अब सारा गेम आता है आपका लाइट एंड शैडो का। सबसे पीछे मैं एक लाइट देने की कोशिश करता हूँ, अपनी जो मौजूदा लाइट है उसी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ठीक, ब्लेंड कर लेते हैं। ठीक है, ये आगे का ये वाला पार्ट में डार्क लेके चलूँगा, बाद में डार्क करूँगा ताकि इस पर फोकस रहे। थोड़ी सी लाइट हम यहाँ से डालेंगे ताकि इसके फेस पे भी लाइट आए, और हम चाहें तो रेड कलर की लाइट भी ट्राई कर सकते हैं इधर फेस पे, वो हम बाद में भी ट्राई कर सकते हैं। यार ये मैंने शार्पन ना बहुत अजीब सा कर दिया यहाँ पे, जो कि मुझे इतना अजीब सा शार्पन नहीं करना था, ज़्यादा कर दिया मैंने शार्पन, पर चलो ठीक है। इसको पकड़ते हैं और हम जाते हैं डॉज एंड बर्न के पास, ताकि थोड़े से हाइलाइट्स वगैरह निकाल सके और थोड़ा शार्पन भी इसको जिस जिस जगह पे मुझे जोड़ते हैं, जैसे बालों पे जोड़ते हैं, इधर जोड़ते हैं, हेयर्स पे, नोज़ पे, इधर फिंगर्स पे। ठीक है, और पोस्टर लुक पहले से ही आ गया इसके अंदर। कहाँ गया मेरा डॉज एंड बर्न? किस पे करना? हाइलाइट्स पे। एंड बर्न। खराब कर दिया ना फेस।
देख रहे हो आप, पड़ते ही ख़राब हो गया, एक एक टेक्सचर लगते ही ख़राब हो गया। क्या करूँ, बदल दूँ उसको या रहने दूँ? अच्छा हाई पास हो हाई पास है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नहीं उसमें स्मूथ नहीं करना, देखो आप डिज़ाइन की फील समझो। यहाँ पे स्मूथनेस नहीं चाहिए, यहाँ पे रस्टिकनेस चाहिए। समझ पा रहे हो ना? ये सब यहाँ पे स्मूथनेस का काम नहीं, यहाँ पे रस्टिकनेस का काम है। तो सारी चीज़ निकाली, ठीक। थोड़ा सा चेयर पे भी मुझे कर लेना चाहिए। बट तू कहाँ से आ गया? ओके, एक बार मैं अपने कैरेक्टर के पीछे शैडो दे देता हूँ थोड़ी सी, ताकि वो चेयर पे लगा हुआ दिखाई दे। किस कलर से दिया जाए? डार्क कलर से दिया जाएगा सिंपली इस जगह पे। तो शैडोज़ चेयर से बाहर नहीं जाएगा, ध्यान देना, जहाँ जहाँ जोड़ता है बस वहीं वहीं पे। इन सारी जगह पे, और मल्टीप्लाई है थोड़ा सा कम। ये मैं डिटेल में काम करने की ज़रूरत है वैसे इन जगहों पे, है ना? चेयर के मैं एक तरफ आ गया हूँ क्योंकि मुझे हाथ मैच करना था यहाँ पे। हम्म, ठीक है, बैठा हुआ लग रहा हूँ। उसको पहले से ही काफ़ी डार्क है, उसको मल्टीप्लाई की ज़रूरत है नहीं। लग रहा हूँ बैठा हुआ। यस मेरे को पेट ज़्यादा दिख रहा है तो पेट भी कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जिम जा करके नहीं, लिख के 5 पे जाएंगे सीधा सीधा। अभी जिम जाने का टाइम नहीं है ना, अब तो फ़ोटो खिंच गई अब तो यहाँ पे पकड़ टूल, सारे टूल याद रहेंगे, सब काम आ जाते हैं, याद रहे तो ठीक है ना? तो एक शर्ट का जो है ना इसको थोड़ा सा बस ये लो जी। ऊपर हाँ, दो बटनों के बीच अरे सारे ठीक कराओगे अब, इतना तो ठीक है। फिर वो अजीब सा लगा वहाँ से उठा हुआ लगा ये वो तो रहेगा रियलिस्टिक दिखाना है। ठीक है, यस सर ये लो और लो, 2 इंच कम कर दिया एक साथ ये लो, 2 इंच पूरा पूरा कम हो गया। हाँ, अब क्या रह गया हमारा? लाइट आई है तो लाइट का इम्पैक्ट इस कैरेक्टर पे भी है ना, रोबोट पे भी, और इन सब चीज़ों पे। पीछे पीछे ये क्या चीज़ है? ये फिल्म, अच्छा चलो पड़े रहने दो उसको। लाइट का इम्पैक्ट पहले तो चेयर पे डाल देते हैं, बाकी चीज़ों पे बाद में डालेंगे। ब्लू कलर है तो ब्लू कलर लेते हैं, और ब्रशिंग ही बेस्ट तरीका है क्योंकि यहाँ पे उसका टेक्सचर आ रखा है। देख लो, लेदर टेक्सचर है ना। यहाँ तक कि अपने को जरूरत है नहीं, इतना ही ठीक है प्रॉपर का। कौन सा लिया जाए? नीचे
ये सर ग्लो इफेक्ट लग रहा है ना हल्का सा, वो वाला। ठीक है, वैसे लग रहा है। इसके साथ साथ अगर मुझे कहीं पे हाइलाइट्स दिखाने हैं तो मैं डायरेक्ट सिलेक्ट करके इस तरीके से, और सिलेक्ट पे जा करके मॉडिफाई पे जा करके बॉर्डर वाली टेक्निक भी कर सकता हूँ, है ना। ओके करके एंड वाइट कलर फिल करेंगे इसमें तो पूरा पूरा हाइलाइट्स के लिए। ये चीज़ भी कर सकता हूँ सीधा सीधा। क्या सेम लेयर पे कर दिया क्या मैंने? हाँ, सेम लेयर पे कर दिया। सिलेक्ट मॉडिफाई बॉर्डर, वो बढ़िया। एंड बाकी सारा मिटा दो जो आपको लग रहा है कि नहीं चाहिए, वो आप मिटा दो। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना मुझे बहुत डिटेल का काम करने की जरूरत पड़ नहीं रहा। पड़ नहीं रहा इन द सेंस कि मैं चाहूँ तो, वैसे तो पीछे पीछे लाइट आ रही है तो उतना करने की जरूरत है नहीं अपने को। सर हैंड्स क्या कह रहे हो? हैंड्स पे करना पड़ेगा ना, लाइट का इफेक्ट चलता। इस पे कुर्सी के हैंड्स पे, कुर्सी नहीं, आप अपने हैंड्स पे अब करेंगे ना, अपने पे खुद करेंगे अब हम धीरे धीरे सारी चीज़ों पे। मैं चाहता हूँ थोड़ा इसको ड्रामेटिक लुक देना। ड्रामेटिक मतलब कि मेरा यहाँ पे ब्लू लाइट हो चुकी है, मैं चाहता हूँ हल्की सी रेडिश टोन लेकर के आना डिज़ाइन में। एक डिज़ाइन अभी हमने देखा था, वहाँ पे रेड और ब्लू की कॉम्बिनेशन दे रखा था, कहीं पे था, है ना। तो बट प्रॉब्लम क्या है कि मेरा वाला तो यहाँ पे रेड है नहीं यहाँ पे, तो मैं फ्रंट से रेड डालना चाह रहा हूँ। यानी हाँ बोलो। रोबोट्स की आईज टाइप कुछ बना रेड, उसकी लाइट को ग्लो दिखा देंगे आपको। इससे लैपटॉप से रेड निकलता हुआ। हाँ मतलब मैं यहाँ से कहीं से रेड दिखाना चाह रहा हूँ, इधर से कहीं से। लैपटॉप से कुछ भी नहीं करना, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे रेड दिखा दूंगा ना, कोई वो नहीं है। मैं इधर ब्रश भी कर दूंगा ऐसे रेड कलर का। ये क्या है? वो बाकी चीजों पर है, फिर इनको सब नीचे ले लीजिए लाइट के। इस तरीके से भी कर देंगे तो भी रेड इम्पैक्ट वहाँ पे पड़ेगा, है ना। तो जस्ट गो टू हेयर एंड अब क्या करना है देखो, समझो ध्यान से। मेरे हाइलाइट्स ऑलरेडी हैं काफ़ी ज़्यादा। मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे दो तरीके से काम कर सकता हूँ। पहली चीज़, सिलेक्ट पे गए, फोकस एरिया या फिर कलर रेंज पे गया और ये पकड़ लिए, देख रहे हो। अगर पकड़ ले, थोड़ा बहुत पकड़ा इसने, ये क्या हो रहा है इससे, जो हाईलाइट वाला पार्ट है ये उसको पकड़ लेगा, है ना। ओके, अब ये हाईलाइट वाला पार्ट इसने अपने एंड से पकड़ लिया। न्यू पे गया, ह्यू सैचुरेशंस पे गया और क्या करूँगा, उतने पार्ट को रेडिश टोन में कर दूंगा। देख रहे हो फेस पे इम्पैक्ट, देख रहे हो। ये वाला रेड करेंगे, ये वाला कौन सा रेड करेंगे, ये वाला रेड करेंगे, थोड़ा सा रेड बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? यही रेड ठीक है ना। अरे हाईलाइट तभी तो बन के आएंगे। कितना ड्रामेटिक लग रहा है ना ये। मेरा वाला रेड क्यों नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए। बताओ, वो रेड नहीं मिल रहा जो चाहिए, बाकी सारा बन रहा है। अब बनेगा। अब
बनेगा, कौन सा रेड चाहिए, बन गया। अब कर दो कम। ये रेड भी सेम है ना। तो अब जाके जो रेड लाइट है वो मेरे फेस पे उतनी पड़ेगी जितनी ज़रूरत है। देख पा रहे हो? हाईलाइट के साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हाईलाइट के साथ में, वरना हम क्या करते हैं रेड लाइट तो मार देते हैं पर हाईलाइट के साथ नहीं बनती। नाउ लुक एट दिस, गॉट इट। अब बात आती है कि जो मेरा कैरेक्टर है उस पर मुझे लाइट का इम्पैक्ट डालना। देखो एक तरीका मैंने दिखाया ब्रश के साथ में, एक और तरीका होता है जो आप सीख सकते हो। कैरेक्टर को पकड़ा, कंट्रोल जे किया, नए नए तरीके सीखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। कंट्रोल कर्व्स पे गए, और इसको हमने कर दिया कुछ इस तरीके से। तो मुझे जहाँ जहाँ पे हाईलाइट रखना है, मुझे इन जगह पे हाईलाइट्स चाहिए, जहाँ जहाँ पे हाईलाइट्स रखने हैं मैं वहाँ पे रहने दूंगा। तो मैं थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देता हूँ, कोई बात नहीं, और ऐसे कर देता हूँ। की को हटाते हैं। समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। कंट्रोल आई, सॉरी ऑल्ट आई, ऑल्ट बैक स्पेस। क्या किया मैंने? नहीं, ऑल्ट बैक स्पेस। ब्रश लिया, इस पे आया, और जहाँ जहाँ मुझे वो अपने हाइलाइट्स चाहिए थे, इसको रिवर्स करते हैं। देख पा रहे हो? जहाँ जहाँ मुझे वो अपने हाइलाइट्स चाहिए थे मैं उनको, अपने हाइलाइट्स को वहाँ पे रख सकता हूँ। समझ में आ रहा है? अरे ज़्यादा हो गया, चलो वो तो ओपेसिटी इसकी कम करके कर लेते हैं। तो कर्व से मैंने क्या निकाले? हाइलाइट्स निकाले। यहाँ चाहिए, और देखो पैरों पे चाहिए, इस जगह पे चाहिए। देख रहे हो यहाँ पे? इधर देखो, इधर देखो, इस जगह पे चाहिए। निकल रहे हाइलाइट्स? आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहे होंगे क्योंकि शायद कर्व पहले नहीं निकले और डार्कनेस पहले नहीं निकाली। तो चलो डार्कनेस निकाल देते हैं अभी। यहाँ पे थोड़ा सा ये डार्कनेस निकाल दूँ। अब डार्कनेस भी सेम तरीके से निकालेंगे। कैसे? दोबारा पकड़ेंगे। अरे कहाँ गया मेरा हाईलाइट्स वाला पार्ट? ये रहा, ये मेरे हाईलाइट्स। अभी दिखे ना सभी को? और अच्छे तरीके से बनाने हो अपने एंड से, अपने हिसाब से बना सकते हो। जहाँ जहाँ पार्ट आपको रखना है उतने उतने पार्ट पे आप पूरे पे रखना, पूरे पे रख लो। अब मुझे निकालने हैं डार्कनेस। डार्कनेस भी सेम तरीके से सिलेक्ट किया। क्या करना है? न्यू लेयर पे रख लो, कर्व्स, जितने पार्ट पे रखना उतने पार्ट पे रख लो, है ना? जितना रखना है उतना रख लो। और क्या करना है? ऑल्ट बैक स्पेस। ब्रश लिया, अरे तो उल्टा हो गया। इतना पार्ट सिलेक्ट करके कर लेते हैं ना, इतना पार्ट रख लेते हैं, इस पे करते हैं। ये तरीका समझ में आया सभी को? क्या कर रहा हूँ मैं एक पूरी फ़ोटो को डार्क कर दे रहा हूँ, फिर उतना पार्ट निकाल ले रहा हूँ। या तो हम पहले तो ब्रशिंग करके किया करते थे लाइट एंड शैडो में, ये तरीका भी चल जाता है कि पूरी फ़ोटो को डार्क कर दो। चलो इसको पकड़ा, और जहाँ जहाँ पे मुझे डार्कनेस निकालनी है वहाँ पे देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से
वाह जी वाह, क्या बात है। और चूंकि मैंने रेड कलर की लाइट कर रखी है तो वो रेड कलर का इम्पैक्ट भी आ जाएगा बाद में। ये देखो बहुत अच्छे टेक्सचर्स, उंगलियों के बीच का टेक्सचर्स निकाल लो। ये लो आ रहा है ना एकदम पोस्टर लुक बढ़िया सा, कि क्या ही बना दिया खतरनाक सा कुछ। यस सर। बस ये नाक ना मेरी यहाँ पे जला दी, वो वैसी हो गई बिल्कुल ही, नॉइज़ वगैरह लगा करके। और हल्का हल्का यहाँ पे शैडोज निकाल लेते हैं। आप चाहो तो ऐसे एक एक उसका टेक्सचर भी निकाल सकते हो, बढ़िया सा शर्ट का टेक्सचर निकालना है डार्क से करके। लुक एट दिस। तो फेस पे ज़्यादा डार्क हो गया। ज़्यादा हो गया तो उसको हम हल्का सा कम कर लेते हैं। So this is darkness and this is lightness, right? Now we want कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा डार्क ज़्यादा हो गया है। क्या करेंगे? सिंपली बताइए, सिलेक्ट पे जाएंगे, कलर रेंज पे जाएंगे, इसको पकड़ेंगे जो पार्ट हमारा डार्क हो रखा है ना, यस सर। ये वाला पार्ट है, इसको पकड़ लेते हैं डार्क पार्ट को, ओके कर लेते हैं। और मुझे क्या करना है, उसका ब्राइटनेस बढ़ानी है उतने से पार्ट की। ब्राइटनेस पे जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। देखो टूल्स तो बस आपको चलाने आने चाहिए। ये लो जी, हो गया काम। और बताओ, अभी तो नहीं हो रहा डार्क, ठीक कर दिया एक झटके में। चलो ये हो गया अपना, लाइट मैच हो गई। और रेड वाली लाइट ये आवाज़ बढ़िया लग रहा है ना रेड लाइट से। यस सर। हाँ, सर वो फिल्म को पीछे कर दीजिए। इसको पीछे कर दूँ। जो फिल्म आपने ये एक्सप्लेन करी है ना, उसको लाइट के पास। रोबोट पे काम किया है क्या हमने? फिर सर मैच के लिए नहीं कर रहे थे इसी मैच। अभी तो रोबोट पे काम ही नहीं किया। यहाँ पे दो नई टेक्निक आपको सिखाई हैं, हो सकता है आपको, उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी दो नई टेक्निक जो बताई मैंने। सर चलो रोबोट को पकड़ लेते हैं। कहाँ है भाई रोबोट? ये रहा। ब्लू लाइट रोबोट पे जाएगी सीधी सीधी। अब देखो, अगर मुझे यहाँ पे ब्लू लाइट की ज़रूरत नहीं होती तो मैं कर्व्स करता, कर्व्स करके डार्क करके ब्लश कर देता, ब्रशिंग कर दो, अभी मैंने किया। लेकिन लाइट हमेशा बाहर से आती है, तो वही चीज़, तो पहले थोड़े से कर्व्स निकाल ही लेते हैं इसके, क्योंकि थोड़ी चीज़ें अच्छे से निकल के आ जाएंगी, है ना। ठीक है, सिलेक्ट न्यू, और लाइट किस कलर की है? ब्लू। थोड़ा एक्स्ट्रा ब्लू लेके चलूँगा क्योंकि वाइट है, और बिना ज़्यादा सोचे समझे इस पर ब्लू कलर का इम्पैक्ट हल्का हल्का लगा देते हैं। ठीक है, अरे ठीक है। यस सर। Select and let's enhance this curve also। तो ठीक है, इस मुझे लगता नहीं इसमें हमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। इसको पकड़ लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं बना लगेगा इसके पीछे, ये है ना, यस सर। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा बस हल्का सा। रोबोट की लाइट मैच करा के देखें कितना रिजल्ट आता है। इमेज एडजस्टमेंट्स, मैच कलर, PSD, ठीक है। देखो अब हमने रोबोट पे ये भी लगा दिया, ये लाइट मैच कर्व्स निकाले और ये ब्लू लाइट डाली, थोड़े से कर्व निकाले। बिना कर्व के कितना फीका लग रहा है, कर्व एंड ब्लू लाइट।
वही बात रोबोट की शैडोज़ की, तो थोड़ी सी शैडो अपने को रोबोट की बनानी पड़ेगी। आप बिल्कुल ठीक बात है। और रेड लाइट का भी इम्पैक्ट आ रहा है। और क्या कर सकते हैं रोबोट के अंदर हम, रोबोट को पकड़ के ध्यान दीजिए, रोबोट के आगे की तरफ थोड़ा डार्कनेस अपने को देना पड़ेगा, तभी ये अजीब सा लग रहा है। ये मुझे ब्रशिंग से करना पड़ेगा। यहाँ पे कर्व करके देखूँ, ये सर कर्व करके देख लेता हूँ कितना हो सकता है, पर नहीं हो पाएगा, डार्कनेस वाला पार्ट रहेगा। तो मुझे ये सारा काम ब्रशिंग से करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट लाइट आ रही है, इसीलिए ऐसा अटपटा सा लग रहा है। अब ये लगेगा कि हाँ एक्चुअल में वहाँ पे खड़ा हुआ है, राइट। ये लाइट एकदम पीछे से आ रही है। थोड़े से हाईलाइट बना देते हैं इसके भी। बहुत सारे तरीके हैं हाईलाइट्स के, मैं आपको 2 ही तरीके दिखाए हैं, ऐसा नहीं कि और तरीके नहीं है, और भी तरीके से बनाए जा सकते हैं। खुद से भी ढूंढोगे तो आपको पता चली जाएंगे कि हाँ यार हाईलाइट तो बनी जाती है किसी भी तरीके से, आउटर ब्लू से हो जाती है। बहुत तरीक़ों से बन जाती है। देख रहे हो हाईलाइट्स ठीक ठाक लग रहे हैं ना इस पर। मास्क कर देते हैं, सब जगह नहीं चाहिए। लग रहा रखा हुआ है यहाँ पे अभी। हाँ क्या कह रहे हो, पैरों के नीचे बिठा देते हैं। रोबोट की शैडो है ना, तो रोबोट की शैडो के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है नहीं। मैं क्या करूँगा कि इस लेयर के ऊपर रखेंगे ना, हाँ नहीं इधर रहना मुझे, लेसो टूल ले लेता हूँ, ठीक है। और लेसो टूल से ऐसे करके कुछ ये ऐसा बना देता हूँ। अरे कुछ नहीं आएगी, तुम टेंशन के ले लो, देखो तुम अभी। और ब्रश लेता हूँ और ऐसे करके ब्रशिंग मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे, एंड मल्टीप्लाई। दिख क्यों नहीं रही है, इतनी दिख रही है बस है ना, नीचे कुछ है क्या। तो रोबोट की शैडो अपने को बस इतनी सी ही बनानी है कि ये यहाँ तक ऐसे हल्का हल्का, समझ रहे हो। अच्छा मैंने ब्रश हल्का ले रखा है, मैं भी सोचूं चल क्यों नहीं रहा। और यहाँ पे हल्का अच्छा ये अलग है और ये अलग है, 2 अलग बैकग्राउंड है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, सबसे ऊपर काम कर रहे हैं। तो लेसो टूल ले लेते हैं और पैर से यहाँ से शैडो निकालते हुए, है ना, इतनी ही कर दे रहा हूँ मैं फ़िलहाल। यहाँ पे डार्क, और यहाँ पे हल्की, और यहाँ पे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे शैडो को हल्की रखेंगे थोड़ी इस तरीके से मैच कराते हुए, क्योंकि एक ही पैर दिख रहा है मुझे, एक ही पैर पे फोकस कराना है। थोड़ा सा इसको पकड़ के मैं क्या कर देता हूँ, गॉशन ब्लर कर देता हूँ। समझ पा रहे हैं। अभी बस एक खड़ा हुआ क्यों, इस पर रखा हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा। बस वही चीज़ अपने को करनी है जो हमने शुरुआत से सीखी है। इसको पकड़ा, न्यू लेयर पे गए, जूम इन किया, यहाँ पे गए, और दिस पार्ट शुड बी डार्क, राइट, वरना वो इस पर रखा हुआ दिखाई ही नहीं देगा कभी भी। नॉर्मल रख लेता हूँ तो भी ठीक है, ठीक है। अब ये प्रॉपर यहाँ पे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और हल्की हल्की इसकी पैरों की शैडो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन रही है। समझ पा रहे हैं ना, लग रहा है ना। देखो क्या रह गया अभी, बताओ, सोच के बताओ क्या रह गया। टेक्स्ट और मैनिपुलेशन का बात कर दो। मैनिपुलेशन का क्या रह गया, कुछ और आपको लग रहा है कि उसमें वो करते हैं। देखो जो कमियां हैं पहले उनको ठीक कर लेते हैं। जैसे कि इस चेयर पे आते हैं, और ये डार्कनेस वाला पार्ट कहाँ गया। देखो ये अगर अच्छे से होता
तो मैं यहाँ पे ब्लेंड इफ वगैरह का भी यूज़ प्रॉपरली करता है ना, लेकिन उतनी यहाँ पे ज़रूरत मुझे यहाँ पे नहीं है। समझ पा रहे हैं ना सभी? तो ये आपके ऑन डिमांड आपको समझना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे लाइट दिया हमने, मुझे बस ये वाला पार्ट लग रहा है कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा ये रह गया है, मिस हो गया है, तो मैं इस वाले पार्ट लेफ्ट साइड में सर लाइट नहीं है, चेयर के लेफ्ट साइड। हाँ लेफ्ट साइड में लाइट नहीं है। एक सेकेंड, चेयर कहाँ चली गई? ये क्या हो रहा है? हाँ शिवम, क्या कह रहे हो? कहाँ पे लाइट नहीं है? लेफ्ट साइड, हाथ और चेयर के सर। चेयर है ना, हाथ और चेयर के बीच में, चेयर पे लाइट ये डार्कनेस नहीं है। हाँ इसको करना था, सही कह रहे हो। ये मैं फ़ोन करते करते भी दिमाग में आ रहा था कि यहाँ पे कुछ करना है मुझे। यहाँ मुझे बिना उसके ही मैं बिना ऐसे ब्रश लेके ये वाला पार्ट मुझे क्या करना है, सिंपली डार्क करना है ना। और थोड़ा ब्लेंड करते हैं ताकि समझ में आए कि कितना कितना करना है। और अपने हैंड की जो फ़ोटो है ध्यान दीजिएगा, इसको भी सिलेक्ट करके पहली बात तो कटआउट में और ठीक कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ कर लेता हूँ पहले तो। और अब मैं लगा सकता हूँ मास्क, क्योंकि अब मैं मिटाने का काम कर रहा हूँ। क्या हो गया? ये लेयर है ही नहीं। अच्छा ये नीचे की लेयर ऑन हो रखी है। हाँ अभी ठीक है। क्या हो गया भाई? ठीक है, अपने अकॉर्डिंग इसको हम यहाँ पे मैच करा देते हैं। और सिलेक्ट दिस, टेक अ न्यू लेयर एंड डोंट फॉरगेट द डार्कनेस, है ना, तभी वो टिका हुआ दिखाई देगा। छोटी छोटी डिटेल्स बहुत मैटर करती हैं इस चीज़ में। हाँ नहीं पूरे पे नहीं कराना, नीचे नीचे चलाना है बस। एंड डार्क पार्ट और थोड़ा सा कम करते हैं ताकि एक्चुअल में लगे कि यहाँ पे हाथ रखा हुआ है। काफ़ी डार्क डार्क हो गया वाला पार्ट ना, पता भी नहीं चल पा रहा। ये इतना डार्क नहीं करना चाहिए था मुझे। ये तो हाथ के ऊपर का डार्क है और ये चेयर के ऊपर का डार्क है। इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ से थोड़ा सा मिटा लेते हैं इधर की तरफ से। अभी रख रहा है, लगा हुआ रख रहा है। और बताओ, ये वाला पार्ट ऐसे अलग से दिखना नहीं चाहिए था। इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको भी डार्क करना पड़ेगा अपने को। ये अलग से दिखना नहीं चाहिए था इस तरीके से, लाइन लाइन जो दिख रही है। थोड़ा सा देखो, इसीलिए ना स्क्रीन बहुत मैटर करती है। आपकी अच्छी स्क्रीन ही आपको अच्छे कलर दिखाएगी। देख पा रहे हो गाइस, छोटी छोटी डिटेल्स। नाउ और बताओ, चलो इसको रैप अप करते हैं। एंड यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ एक मिरर का टुकड़ा, ठीक है। ये रहा। अच्छा देखो, एक होता है मिरर, एक होता है ग्लास, है ना। ये क्या है? ग्लास का मतलब उस पर रिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगा, लेकिन मिरर में रिफ्लेक्शन पड़ेगा। समझ में आ रहा है सभी को? तो अपन क्या लें? हाँ भाई, ग्लास लेके रिफ्लेक्शन लें डिज़ाइन के हिसाब से।
ग्लास। ग्लास लें, रिफ्लेक्शन ना लें। ये कौन सी थी, अच्छी लगेगी ये भी। हमें चाहिए कुछ कुछ ये वाला मास्क, ब्रश, और रेड। वाह जी वाह। क्यों दिगंबर, बढ़िया है ना। हाँ। अभी ना मुझे ये वाला जो पार्ट है ना, पैरों वाला पार्ट, ये मुझे थोड़ा सा ढकना है ना। तो ये लेते हैं और डायरेक्टली कलर ले लेते हैं यहाँ से, ब्रश लेते हैं एंड राइट। इतना ही ढकना है जितने की ज़रूरत है, ज़्यादा दिखाएंगे तो फिर वो सारा कुछ दिखेगा। और लेयर नीचे करके देख लेता हूँ कि कितनी नीचे हम जा सकते हैं इस लेयर को। बट देखो ये लैपटॉप के साथ करेंगे तो बड़ी दिक्कत है ना। ये वाला पार्ट भी दिख रहा है, तो लैपटॉप को लेके रखते हैं और थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर देते हैं, ठीक है। अभी मुझे कुछ कमी लग रही है इसमें। देखो यहाँ पे ना जो मेरा कैरेक्टर है, इसके अंदर भी हम और भी मतलब करने को तो 100 तरीके के काम किया जा सकते हैं। तो पंगेबाज आदमी तो मैं हुई, तो इसमें रिड्यूस नॉइस करके देखने एक बार कैरेक्टर करनी क्यों है रिड्यूस नॉइस। रस्टिक लुक आने दो ना, रस्टिक लुक क्या दिक्कत है रस्टिक लुक। देखो हम इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, हम पंगेबाजी करने में कोई बुराई नहीं होती, पंगेबाजी करते रहना चाहिए, डरने का नहीं, ठीक है। कि क्या कर दिया सर ने, ये डरोगे तो कभी कुछ कर नहीं पाओगे ज़िंदगी में। और ये कौन सा कलर आ रखा है, पहले देखता हूँ इसमें ग्रीन कौन सा आ रखा है। ये हाइलाइट्स पे तो ब्लू, ब्लू 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 टोन। समझ पा रहे हो मैंने क्या किया है, नहीं समझ में आया क्या किया बताना। हालांकि वो ठीक से हुआ नहीं जैसा मैं चाह रहा था। अच्छा मल्टीप्लाई वगैरह करके अभी और इम्पैक्ट देखते हैं। प्रॉपर लाइट इफेक्ट नहीं होना चाहते थे आप। नहीं, मैं जो हाईलाइट है उसको रेडिश में ही रखना चाह रहा हूँ और इसमें एक टेक्सचर क्रिएट करना चाह रहा हूँ। दिखाता हूँ। वो चीज़ आई नहीं। रेडिश एंड ब्लू टोन लेके जाना चाह रहा हूँ कि रेड टोन ऑन हाइलाइट्स एंड ब्लू टोन ऑन डार्कनेस। बट क्योंकि पहले ही काफ़ी सारे टोन हो रखे हैं तो वो इतनी ज़्यादा निकल के आ नहीं रही है, तो हटा देते हैं, कोई बात नहीं, रहने दें। कलर लुक को ट्राई करके देखो सही। किसके लिए इस पे, वो तो फाइनल लगाएंगे ना फिर कलर लुकअप, तो फिर फिल्टर वाली चीज़ हो जाती है। हाई पास निकालूं क्या या रहने दूं, जरूरत नहीं है ना। काफ़ी ज़्यादा टेक्सचर निकल के आ रखे हैं एंड आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हमने काम इस पर कर लिया अपने हिसाब से। इतना और खिचड़ी बनाने की इसकी ज़रूरत है नहीं। लास्ट में व्हाट एल्स यू कैन डू, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ अपने हिसाब से, तो इस पार्ट को मैं बहुत अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। नीचे का पार्ट यूज़ कर सकता हूँ। क्या लिखा जाए, बताओ 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 क्या लिखा जाए। मास्टरमाइंड। मास्टर माइंड। यार ये वाला पार्ट है कौन सा, ये वाला
ये यहाँ तक का है। पता है मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बहुत अच्छा तरीका उसने लगाया था, मैंने एक थंबनेल में ट्राई भी किया था। उसमें क्या करता है, पूरे इसमें ग्लो इफेक्ट डाल देता है और मास्क लगा देता है, फिर जहाँ जहाँ ग्लो चाहिए फिर वहाँ वहाँ ग्लो डालते हैं। वो भी अच्छा तरीके हैं, लोग करते हैं। मैं यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट को भी डार्क कर दे रहा हूँ ताकि मैं अपना टेक्स्ट लिख पाऊँ ठीक से, है ना। बताओ जल्दी बताओ, टेक्स्ट बताओ जल्दी से। चलो चैट जीपीटी से पूछते हैं ना, देखते हैं क्या कहता है चैट जीपीटी। ऐसे बंदे वो टाइटल फॉर मैन हु डिफीटेड एआई। देखते हैं ना, कॉन्कर्ड एआई लिख दिया इसने, द मैन हु कॉन्कर्ड। सम मोर विद क्रिएटिव सजेशन। आगे लिख दो, डोंट प्ले विद मी, ऐसे भी लिख दो तो भी सुनता है वो। ग्रॉक्स के साथ होता हैं है ग्रॉक्स। द लास्ट माइंड स्टैंडिंग, मैन वर्सेस मशीन। अच्छा है ना। द कोड ब्रेकर, अ मैन ट्रम्प ओवर एआई, बियॉन्ड द मशीन, ये 8 वाला पॉइंट भी सही है। मैन वर्सेस मशीन, द अनएक्सपेक्टेड विनर, ग्लिच इन द सिस्टम व्हेन ह्यूमैनिटी, द लास्ट स्पार्क, अ ह्यूमंस विक्ट्री ओवर एआई। और करके देखना सब Some more। क्या अबे साले मुझे हराने की बात करके फिर से नाम पूछ रहा है। AI is kryptonite, the last human champion, the silicon name, the flesh and blood, master of the machine, The man who the human factor, the human override, mind over machine, define the algorithm, the last mind standing। लास्ट में वाला 8 वाला सही लग रहा है। 8 वाला एक होता था मैन हु हैड टू डेस्टिनी। अभी मेरा टेक्स्ट रह गया बट कोई बात नहीं, दिखा देता हूँ। इस पे गए, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई। सिखाया मैंने? नहीं सिखाया। अबे नहीं सिखाया, क्या बात है। मुझे सब देखा स्मार्ट होता है, YouTube पे देखा है। फिल्टर पे गए और कैमरा रॉ फिल्टर, ठीक है। हाँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके भी करना चाहिए, सही बात। कॉपी कर दिया मैंने, टेंशन ले रहा है। अरे Smart। उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं ना उसके बाद। इस पे गए और कैमरा रॉ फिल्टर। नाउ प्रीसेट्स पे जाओ, देखो यहाँ वाले जो है ये पोर्ट्रेट के लिए है, यानी कि इस पे काम करेंगे सिर्फ, है ना। आई स्किन स्मूथ कर देगा, ये सब हल्की फुल्की स्किन स्मूथ कर भी देगा ये, बट अपने को फ़िलहाल फ़ोटो पे काम थोड़ी करने का है। नीचे आते हैं और हमें चाहिए अपने फील के अकॉर्डिंग। देखो देख रहे हो, ये सही है। जो चाहिए बोलो तो सही, क्या चाहिए। देख रहे हो मूवी लो, ये वाला पार्ट देख रहे हो कितना मूवी वाला फील आ रहा है ना। Yes, sir। आया लगा वो मूवी के। ये ठीक है ना, Yes, sir। ओके। ये लो जी, बन गया मूवी पोस्टर।